गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का, वार्म वेलकम और एक बार फिर पुनः जोरदार तालियों से ऑनरेबल सुश्री कंगना रनौत जी का स्वागत है। नमस्कार, नमन, वंदन व अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी का। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब, सर आप इस समय मंच पर हमारे साथ आए। मैं आदरणीय श्री नील नमन खत्री साहब से भी अनुरोध करूंगी आप हमारे साथ मंच पर आए। And with the presence of our and once again greetings and warm welcome to our very respected and distinguished Kangna Ranaut जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शुभ उत्सव पे हम सब लोग उपस्थित हैं। और आइए शुभ उत्सव का शुभ आरंभ सबसे पहले राष्ट्रगान सहित राइज अप फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्लीज बी सीटेड। सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि कृपया विराजमान हो। इस समय मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी से अनुरोध करूंगी कि इस समय मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण को इस समय द्वीप प्रज्वलन हेतु आगे आमंत्रित करें। और इस द्वीप प्रज्वलन सहित आज के इस कार्यक्रम के हम कर रहे हैं शुभ आरंभ, एक औपचारिक शुरुआत। सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज, स्वतंत्र वैश्विक अनुसंधान केंद्र, आज इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में जब हम सब लोग उपस्थित हैं, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, स्नेहिल अभिभावक, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ज्ञान से आज प्रकाश पाते हुए और मार्गदर्शन पाते हुए कि सदा ज्ञान या दीपक ये सदा हमारे जीवन में रहे। जोरदार तालियां हो जाएं पुनः एक बार। अ ग्रेट स्टार्ट टू अ ग्रेट ओकेजन इंडीड। द्वीप प्रज्वलन सहित कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। इस समय हमारे सभी विशेष अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सब लोग मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। many congratulations, greetings and good wishes. Sir, everyone, all the people here at the Center for Narendra Modi Studies, नमो केंद्र आपको शुभकामनाएं भेंट कर रहा है। क्या साथियों हम लोग ऊर्जावान तालियों से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऊर्जा इसी तरह बनी रहे, अनेकों शुभकामनाएं। और आइए एक बार फिर मैं मंच पर उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कृपया विराजमान हो। मैम प्लीज बी सीटेड। मेनी थैंक्स। कार्यक्रम की औपचारिक शुभ आरंभ के पश्चात अब इस समय हम आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही विशेष अतिथि जो आज अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमारे बीच लेकर के बहुत ही बहुमूल्य समय के अंतर्गत हम सब के बीच आए हैं, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आई फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द kind welcome. May I invite on Madam Nikhat Parveen, Honorary Secretary, Center for Narendra Modi Studies. आप इस समय मंच पर आएं और हम सब के बीच जी हाँ with a thunderous applause let's welcome our very distinguished chief guest, the dynamic personality, the versatile actor, the member of parliament, लोक सभा, everyone. जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय कंगना रनौत जी का हम स्वागत करते हैं। मैम मंच से एक बार फिर मैं आपको नमन, वंदन व अभिनंदन। और मैं इस समय निखत परवीन जी से अनुरोध करूंगी कि इस समय मंच पर वो आएं और पुष्प भेंट हेतु कंगना मैम का स्वागत करें। कंगना मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम सब के लिए बहुत ही विशेष उत्सव है. इट्स इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन फॉर अस एंड योर प्रेजेंस इंडीड एड्स मोर फॉर ऑल ऑफ अस. समस्त सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज नमो केंद्र इस समय उपस्थित है. जोरदार तालियां हो जाएं. स्वागत. वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत मैम. पुनः आपका बहुत स्वागत. आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर दौलत राम जी कि आप इस समय हमारे साथ आएं और हम सबके श्रद्धेय मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर को इस समय स्वागत करें. जोरदार तालियां होते के साथ आइए लेट्स वेलकम प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम, मिजोरम एंड नागालैंड. सर, ग्रीटिंग्स एंड नमस्कार वंस अगेन. I now request Dr. Parvez Alam Khan ji to join us and welcome Shri Neeldaman Khatri ji. Adarni Shri Neeldaman Khatri ji, former MLA, Member Legislative Assembly, Narela, Delhi. Sir, स्वागत आपका. धन्यवाद. कार्यक्रम को गति आगे बढ़ाते हैं एंड बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड में कार्यक्रम की हमारी बहुत ही खास मुख्य अतिथि कंगना मैम, मैं आपकी परमिशन सहित कार्यक्रम की आप जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है आगे बढ़ाती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद कंगना मैम. नाउ फॉर टेकिंग द डेलिब्रेशंस फॉरवर्ड, एज यू ऑल नो, आज एक बहुत ही विशेष पर्व है. ये विशेष पर्व इसलिए है क्योंकि ये पर्व शुभकामनाओं के सहित कर्मों के ऊपर बात करता है. जब हम सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज नमो केंद्र की बात करते हैं या किसी भी शैक्षणिक प्रयास की बात करते हैं, उसके लिए कर्म की परिभाषा है उसके विचार, उसके काम और उन विचारों के ऊपर गहरा मंथन. आज इसी गंतव्य के साथ विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेट, विद द एस्पेक्ट ऑफ getting the country towards on the path of a knowledge revolution, here we are with the conclave and book release ceremony. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री नीलदमन खत्री जी को एक बार फिर आमंत्रित करूंगी कि इस समय स्वागत प्रस्ताव हेतु कुछ शब्द आपकी ओर से. रिक्वेस्टिंग खत्री सर कि आज के इस कार्यक्रम में हम सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए आप हम सब का आज इस समय मार्गदर्शन करें व स्वागत करें. तालियां हो जाएं श्री खत्री जी. सबसे पहले भारत माता का जयघोष करना है. आज हम जो हमारी बहन जी हैं 5 बजे का समय था लेकिन बिफोर टाइम हमारे बीच आई हैं. एक बारी तालियां बजा दें, स्वागत कर दें. हाँ, तो थोड़ी बहुत देर तक जब तक बहन जी बोलेंगी तब तक मुझे लगता है कि सभागार भर जाएगा. लेकिन जोरदार जयघोष भारत माता का, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके भारत माँ का जयघोष करेंगे. भारत माता की. देखो सबके हाथ नहीं उठे भाई, इसका मतलब सब भारत माँ से प्यार नहीं कर रहे क्या? अरे जो भारत माता से प्यार करता है वो दोनों हाथ उठाकर भारत माँ का जयघोष करेंगे. भारत माता की. भारत माता की. आज बहुत ही पावन पर्व है. आप कहोगे कि ये पर्व कैसे हो गया, पर्व क्यों हुआ, वो सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और मंचासीन सभी महानुभाव जानते हैं. आज नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र प्रत्येक वर्ष की भांति आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म उत्सव मनाते हैं. आज हम उनका 74वां जन्म उत्सव मना रहे हैं. हम सब जन्मदिन तो कहते हैं, मैं जन्म उत्सव कह रहा हूं. ये कार्यक्रम आज विशेष है क्योंकि हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जो भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व की धरती पर कोई किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मेरी बहन कंगना रनौत जी हम सबके बीच आई हैं. मुख्य अतिथि के रूप में आप जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें. हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ नेता
जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। लगातार दिल्ली से कई बार विधायक रहे, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, आसाम में राज्यपाल रहे, मणिपुर के राज्यपाल रहे, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल के नाते जिन्होंने काम देखा, जो बाल्यकाल से ही जन सेवा के लिए हमेशा अग्रणीय रहते हैं, हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं, स्वागत करें। इस संस्था के संस्थापक जो जन्म उत्सव पीएम साहब का मना रहे हैं, ये कार्यक्रम हर वर्ष नहीं करते, ये अनेकों कार्यक्रम करते हैं बहन जी, और वर्ष भर में लगभग हर दूसरे महीने कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के संस्थापक सर्वे सर्वा आदरणीय प्रोफेसर जासिम मोहम्मद जी, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच उनकी धर्मपत्नी भी है, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, सम्मान करें। साथियों, मुझे सबसे पहले बुलाया है, मैंने प्रोफेसर साहब को कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, आज बहन जी हमारे बीच हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी के बारे में आप समझते हो कि बेबाक, स्पष्टवादी, निर्भीक, हमारी एक ऐसी बहन झांसी की रानी की तरह जिनका व्यक्तित्व है। भाई ताली बजाओ तो जोरदार बजा दो। जिन्होंने अभी देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होने का गौरव प्राप्त किया है, और किनको हराया है शायद मालूम है कि नहीं आपको? राजा के बेटे को। किसको? राजा के बेटे को हरा करके यहां संसद पहुंची हैं। जिनका सामाजिक जीवन हमेशा पीछे जो रह जाते हैं लोग, उनकी लड़ाई के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है, मैं थोड़ा सा परिचय आज मैं देख रहा था तो उसका वर्णन करना अति आवश्यक है। मैंने देखा बहन जी, तो आपकी मम्मी टीचर थी, आपके पापा व्यवसाय करते थे, और आपने 2006 में पहली फिल्म रिलीज की थी, और उसके बाद अनेकों फिल्में बहन जी ने बनाई। ये कुछ छोटा सा परिचय इसलिए दिया है कि हिमाचल की भूमि पर जिनका जन्म हुआ, किस परिवार में हुआ, वो हम सबके बीच पहुंची हैं, और किस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं, किनका जन्म उत्सव मनाने के लिए पहुंची हैं। उस व्यक्ति का तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति अपने मुख से कितनी ही बात कह देगा वो भी कम रहेगी। जिनका 1950 में जन्म हुआ, आज हम जिनका 74वां जन्म उत्सव मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज उनको तालियों के द्वारा आप अपना शुभ आशीर्वाद दें, जोरदार ताली बजा करके, जिनके लिए हम आज यहां आए हैं, जिनका जन्म उत्सव आज मनाने के लिए यहां आए हैं, जिन्होंने भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। लगातार 14-15 वर्ष जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, जिन्होंने
अब 11वें वर्ष में प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके बीच, प्रधान सेवक के रूप में हम सबके सहयोग से उनके साथ हम सब कदम से कदम मिला करके, जैसे बोलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ लोग इस देश के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। और आज भारत कहां पहुंचा है साथियों, वो सब आप जानते हो। भारतवर्ष का सम्मान बढ़ा है। पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता था तो उसके जूते तक निकलवा लिए जाते थे चेक करने के लिए। पता है आपको कि नहीं है? पता है? तो यह स्थिति होती थी। आज जब भारत का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जब जाता है तो एक शेर की तरह जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लेने के लिए और उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ मिलता है। साथियों, यह बदलाव आया है। अनेकों जन उपयोगी योजनाएं उन्होंने इस देश के लिए लागू की। गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर इस देश के करोड़ों लोगों को ऊपर उठाया है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। आज ऐसे व्यक्तित्व का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं साथियों। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जहां जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त हैं और उनको एक अच्छे शासक के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आज वो सब पूरे विश्व की धरती पर उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। साथियों, एक ऐसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला है जिनकी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत सारी अनेक योजनाएं, अगर मैं आपसे बात करूं तो 150 ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि बहन जी को भी जाना है, क्योंकि इनका कोई अगला प्रोग्राम है, मुझे जासिम मोहम्मद जी ने बताया था। तो मैं आज इस अवसर पर आपकी ओर से, अपनी ओर से, इस संस्था की ओर से आप सबको, सभी भारतवर्षियों को आदरणीय मोदी जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, शुभ कामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और साथियों, अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैनी थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आज बहुत ही विशेष पर्व है और बहुत ही विशेष उत्सव है। आज जब हम सब लोग सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ नमो केंद्र, जो कि एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, आज जब इस विशेष कार्यक्रम में हम आज उपस्थित हैं, तो आज नमो केंद्र नमो उत्सव एक नए रूप से बना रहा है। यहाँ पर आज क्योंकि हमारा एक सारा प्रयास रहता है, जसीम साहब से बड़ी गहरी वार्ता हुई थी कि जो नमो केंद्र है इसका गंतव्य क्या है, मैंडेट क्या है। तो शैक्षणिक प्रयास सदा सफल तभी होता है जब आप उसको निरंतर रखते हैं। सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज नमो केंद्र प्रयास रखता है निरंतर रूप से एक डायलॉग, एक संवाद समाज में सदा रखे कि किस प्रकार से लोकतंत्र की जो सच्ची नींव होती है, वो सभी जब जागरूक समाज के सदस्य साथ आते हैं, वो जो विचार विमर्श है, वो जो मंथन है, वो एक सुशासन की नींव रखता है। दैट हाउ थिंकिंग ऑन पब्लिक पॉलिसी, ऑन इंस्टीट्यूशन, it's not only essential for the functioning of democracy, but that it is also a hallmark, a benchmark for good governance. Good governance की एक सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है ज्ञान, और ज्ञान जो होता है वो समय के साथ सदा परिवर्तित होता है। और ये जो ज्ञान है इसको कहीं ना कहीं हमें अपने साथ संजोना भी पड़ता है। वी नीड टू हैव अ राइट अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज। जब जसीम साहब ने हमसे कहा कि आप इस किताब की रूपरेखा के बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा, एक शोधकर्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, मैं ये बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बात रखती हूँ कि हमें अपने सार्वजनिक क्षेत्र से, सार्वजनिक जीवन से हमें सदा सीखना है। आवर पब्लिक फोरम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज, और आज उसी रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की विचारधारा जो सदा से हमारी परंपरा में है, हमारी सभ्यता में है, हमारे विश्वविद्यालयों में है, आज उसी की एक और
किरण आगे बढ़ाते हुए ये किताब है जहाँ पर कंगना रनौत मैम ने एक बहुत ही सुंदर कंपाइलेशन और एडिटिंग करा है कि किस प्रकार से 2014 से लेकर 2024 तक अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेमवर्क, looking at the time framework of 2014 till 2024, प्रयास किया जाता है कि हम जो important speeches हैं, especially the important speeches of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji from the Red Fort, it should be presented to the future generation. It should be saved for further reflections and actions together for everyone present here. ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए है ना कि केवल ये यूनिवर्सिटीज़ में शोध को आगे बढ़ाए, ये रिसर्च को आगे बढ़ाए, बल्कि गुड गवर्नेंस प्लैंक में आम जन तक अपना यह विचार रखे कि किस प्रकार से हमें उन स्पीचेस से समझना है। जैसे जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से how the very important clarion call was given, that is the idea of India as a developed nation by 2047, उस विचार को गहराई में जाने के लिए हमें उस पूरे संवाद को, उस पूरे संबोधन को गहराई से समझना होगा। वी हैव टू लुक एट द आइडिया एट द बिग पिक्चर। यह किताब उस वाले बिग पिक्चर को एक पूरा बिग फ्रेमवर्क प्रेजेंट करने में बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। जब हम बात करते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, ये क्यों अनिवार्य है? आज आम जन क्यों चाहता है कि सरकार एक मिनिमल साइज की हो? आज आम जन क्यों चाहता है कि सरकार जो है वो सदा समन्वय बनाए समाज के साथ और हमेशा अपनी बात सुने? सो अगेन किताब जो है एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इट्स इंडीड अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क एंड द CNMS नमो केंद्र मस्ट बी ड्यूली कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट। कंगना जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि जो संकलन है ये आसान नहीं है और आपने क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल नहीं होता, लेकिन एक सच्ची देशभक्त के होने के नाते आपने आज ये भारत के समस्त देशवासियों के नाम ये किताब प्रस्तुत करी है। बहुत बहुत साधुवाद, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, चेयरमैन सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज नमो केंद्र, के आज नमो उत्सव पे, जैसे खत्री सर ने कहा कि आज नमो उत्सव है, जहाँ ज्ञान की बात है, जहाँ शुभकामनाओं की बात है, नमो उत्सव पर आज इनॉग्रल प्रस्ताव हेतु कुछ बातें आप रखें। प्रोफेसर जसीम जी प्लीज। जय हिंद। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम का जो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ था किसी वजह से छोटी सी, और मुझे लगता था कि क्योंकि 1714 लोगों ने रजिस्ट्रेशन मैडम आज हमारे वेबसाइट पे किया था, और मुझे लगता है कि कुछ देर कार्यक्रम चलेगा तो इस हॉल को तो आप थोड़ा लंबा बोल सकते हैं। क्योंकि जितने लोग थे मैम, मैंने बहुत सारे वक्ताओं से गुफ्तगू की और मैंने बात की, तो मुझे सब ने कहा कि आदरणीय कंगना रनौत जी आ रही हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे। क्योंकि जो आपकी बेबाकी है, जो आपकी साफगोई है, जो आप दिल से बात करती हैं, वो करोड़ों लोग, भारत ही नहीं भारत से बाहर भी लोग आपको सुनना और समझना चाहते हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय कंगना रनौत मैडम की कि उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे वो इस बात से तैयार हुई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं, और कार्यक्रम हम रेगुलर बेस पे ही करते हैं कार्यक्रम, और उसको एक विचार के परिप्रेक्ष्य में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ कार्यक्रम करना ही हमारा मकसद नहीं होता है। कोई कार्यक्रम हम अगर करते हैं तो उस कार्यक्रम के रूपरेखा, इसके बाद एक उसकी तैयारियां जर्नल के शेप में, पुस्तक के शेप में वो चीज़ आती हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि के जो पुस्तक की सोच है वो उनसे वार्तालाप होने के बाद एक, क्योंकि ये इंग्लिश में है ये पुस्तक, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 15 अगस्त की 2014 से लेकर 2024 तक उनकी अभिभाषण की एक संकलन है, इंग्लिश में है, और बहुत ही जल्दी आदरणीय कंगना
तो आदरणीय कंगना मैडम की जो हिंदी में पुस्तक है वो भी आपके सब में शामिल नज़दीकी आ जाएगी। इसके साथ साथ पुस्तकों से इस वजह से मैं जुड़ा हूँ और जर्नल से, क्योंकि कोई भी रिसर्च सेंटर सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए हमने नहीं बनाया है, कि उसमें एक रिसर्च का कॉन्सेप्ट हो और एक विचार को लेके, क्योंकि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ इस बात को मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विचार का नाम है। और इनके साथ साथ आज का ये शुभ दिन, शुभ सोच के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का। उनको कभी भी मैं एक कॉल करता हूँ तो वो हमेशा इस बात के लिए तैयार है, तो अच्छा कब है प्रोफेसर, कब है, मैं आ जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा, और वो फ़ौरन इस बात के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र किसी से अभी तक कोई चंदा या कोई पुस्तक अपना बेचता नहीं है, चंदा नहीं लेता है, न पुस्तक बेचने का कोई कार्रवाई करता है। तो मैं खुशी के साथ एक आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है आदरणीय माननीय कंगना मैडम की, वो पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कार्यक्रम के बाद आपके मोबाइल पे वो एक ई बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किताब बेचने का और सब एक पूरा फ़लसफ़ा से हम बाहर हैं। हम चाहते हैं कि पुस्तक हो या कोई भी चीज़ हो, विद्या हो, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और इस बात से आदरणीय कंगना जी तैयार थी, सोच से भी तैयार हैं, और इसके लिए मैं मैम आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस कार्यक्रमों में मेरे साथ अमूमन एक व्यक्ति हमेशा खड़े रहते हैं, उनका नाम है नील दमन खत्री जी। वो कभी भी कोई काम होता है वो कहना शुरू करो, हम इसको जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो इस बात को, मेरी बात से इस बात से सहमत है कि वो एक विचार का नाम है नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, और विचार को लेके ही कार्य करने की आवश्यकता है। किसी न किसी के नाम से तो विचार एक बनता ही है। तो हमारी रिसर्च का एक 10 से 15%, 20% श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यों पे, सोच पे, काम पे, व्यक्तित्व पे, प्रतिष्ठा पे, हम इस पूरे काम को हम एक उनको 15-20% हम रखते हैं। इसके अलावा हम पब्लिक पॉलिसी पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इवन की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, MOUs हम कर रहे हैं रिसर्च सेंटर से सिलसिले में। और इस सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ ने आज एक अहम मुद्दे पे इस सभा को रखा है। सबसे पहला इस कार्यक्रम का जो बुनियादी ढांचा था वो माननीय सांसद श्री सुश्री कंगना रनौत जी की पुस्तक का विमोचन था। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के साथ संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया, क्या ऐसा काम किया कि भारत आज विश्व गुरु के पटल के करीब आगे रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ रहा है। भारत कहीं ना कहीं उस चीज़ों को छूने की कोशिश कर रहा है जो विश्व गुरु भारत को बनाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, क्योंकि हम आज की नोट, आज जो एड्रेस है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को देना है। हम एक छात्र के रूप में, एक श्रोता के रूप में हम आज उनको सुनेंगे कि इन बहुत सारे किन कारणों के साथ विश्व गुरु के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे एक सोच और फिक्र को आगे बढ़ाया है। मैं आज बहुत ऐसे व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं उनका शुक्रगुजार करूँगा, जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर आभा मजुमदार जी, और क्योंकि वो बहुत प्रोग्रामों में बुलाता रहा, वो अमूमन कहती थी कि मैं बाहर हूँ, आती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है प्रेसिडेंट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं शर्मा सर, और क्योंकि अभी 1 महीना पहले मैम INS की बिल्डिंग मुंबई की उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इनके शुभारंभ में किया, और मैं आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि 2 मिनट जो है, अभी 1 महीने पहले 2 मिनट इनकी भाई हम सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात और
प्रधानमंत्री की चीज़ों को। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में एक प्रमुख संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो चीज़ों पे काम करता है, उस पे काम करता है। और हमारे पास साथ बैठे हैं डॉक्टर मनीष सर, जो JNU से हैं, जो द इंडियन फ्यूचर्स को वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं रोज़ाना। आज सुबह इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम JNU में अपने यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय अज्जद साहब, हमारे डॉक्टर राजेंद्र साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जमशेद जैदी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर से हैं, महेश ठक्कर जी अहमदाबाद से स्पेशली आए हैं, मैम गुजरात से, बहुत वेरी क्लोज टू वहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत लोग यहाँ हैं जिनका नाम मैं बारी बारी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और आज हम लोग एक कुछ सर्वे हमने किया, कुछ काम ऐसे किए हैं जिसमें एक बच्चों को ऑल इंडिया ऐसे राइट इसी विषय पे ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन हमने कराया, जिसमें 714 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ऑनलाइन भेजा। और उसके 4 जूरी मेंबर ने 3 बच्चों को तय किया कि इनको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज़ हम देंगे। तो उसका भी आज हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं उनके हाथ से हम वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ मिशन अभियान के तहत आदरणीय कंगना मैम, स्वच्छ मिशन अभियान के तहत एक प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था, जिसमें हम तलाश कर रहे थे कोई ऐसा गांव हमें मिले जो स्वच्छ अभियान पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, वहाँ के लोगों के जीवन सुधार के लिए। कुछ काम ऐसे हैं जो हम स्पेशली करते हैं वहाँ पे। तो एक गांव है उसिया नाम का, उनके हम ग्राम प्रधान ये शम्स तबरेज़ जी हैं, उनको हमने दावत दी, उनको हमने कहा कि आप आइए और आपने अच्छा काम किया गांव के लोगों के सुधार के लिए, स्वच्छ भारत मिशन को लेके। तो इस वजह से हमने इनको दावत दी है, जिसको आपके हाथ के से वो किया जाए। मेरे ख्याल से इतना ही आज है। कुछ मुझे लग रहा था कि जो एक भीड़ का सैलाब आएगा और जो चीज़ें मैंने देखी थी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसीम सर, आपने जो रूपरेखा बताई आज के कार्यक्रम की, और सबसे महत्वपूर्ण के कार्य अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़े, वो सबसे बहुत ही विशेष है। शर्मा सर, मैं इस समय आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आप हमें बताएं कि जो आपकी आदरणीय प्रधानमंत्री से शुभ भेंट हुई, शुभ मुलाकात हुई, उसके कुछ क्षण के बारे में। वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आपके नए दफ्तर का उद्घाटन भी हुआ है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट आज जो हमारी कॉन्क्लेव और वह बुक रिलीज है आज के इस उत्सव पे। आपके कुछ शुभ शब्द। शर्मा जी का एक बार फिर पुनः तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से अंत करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। खैर, प्रारंभ तो मैं जिन्हें मैं राष्ट्रीय संत कहता हूं। आज भी सुबह गीता पढ़ रहा था, रिपीट करता रहता हूं। तो जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, पहले अध्याय से जब शुरू होता है, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहूँगा जरूर, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ, कुछ सोच के नहीं बोलता। मेरा दिल जो कहता है उसको बोलता हूँ। किसी से भी मैं डरता नहीं हूँ, पूरे विश्व के अंदर ईश्वर के अलावा। ये जो इंडी गठबंधन की कौरवों की सेना है, मैं पुनः रिपीट करूंगा, वो इसी प्रकार की है। मेरे श्रद्धेय मोदी जी अभिमन्यु नहीं है, वो आज की तारीख में भारत माता की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के रूप में है।
कैसे कैसे घेरा जा रहा है, कितनी बड़ी साजिशें हो रही हैं, विश्वव्यापी साजिशें हो रही हैं। डीप स्टेट जिसको आप सुन रहे होंगे, लाखों कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे लगे हैं उनके, आपको भरमाने के लिए, और ये अकेला उन सबको झेल रहा है। उसकी मदद के लिए मेरी बहन कंगना देवभूमि से यहाँ पे आई। कंगना जी की हिम्मत, जो मर्जी कर ले, मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ। इन्होंने सत्य बोला कि किसान आंदोलन क्या था, जिसके लिए इंडी गठबंधन फिर इनके पीछे पड़ा। इतनी नीच सोच वाले व्यक्ति जो जब चुनाव के लिए टिकट मिला वो पूछते हैं आज मंडी में भाव क्या चल रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे लोग, इसको कैसे रोक पाएंगे? ये भी एक विचार है, सत्यता का विचार है, सत्य के मार्ग पर चलने का विचार है, देश को आगे ले जाने का विचार है, देश को दुश्मनों से रक्षित करने का विचार है। बहन, हम सब आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। आप कभी घबराना नहीं। हम कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, अपने सुप्तावस्था में, जागृत अवस्था में आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपके विचार पुष्पित पल्लवित हों, ईश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। खैर, इस विषय के ऊपर बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन जितने भी इस मंच के अंदर यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं, समृद्ध सभागार है, रक्षा करो इस देश की, बस इतना कहूँगा। बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा इसलिए है जो जैस्मिन भाई ने अभी कहा कि देश विकास के मार्ग पे आगे बढ़ जा रहा है। कोई खुश नहीं है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कोई खुश नहीं है कि हम 2027 में 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, कोई खुश नहीं है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनकर हम विश्व गुरु बनकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये लड़ाई बहुत गहरी है। कोई अपना स्थान खाली नहीं करना चाहता कि दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की है और पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। वो हर चीज़ कोशिश करेंगे। किसी देश को गिराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उस देश में अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ, वहाँ पे वैमनस्य फैलाओ, वहाँ पे अस्थिरता लाओ, वहाँ पे किसी प्रकार से देश को तोड़ो। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिरेलिंग ए कंट्रीज इकॉनमी। और सब इसी बारे में लगे हैं। कितने कितने अनुमान है। एक अनुमान मेरे पास आया, 1 लाख करोड़ रुपया विदेशों से आया मोदी को हटाने के लिए 2024 में। कितने लाख लोग जो हैं यूरोप से बैठ के उनके पर सोशल मीडिया में उनके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। वो भरमाया गया संविधान खत्म कर देंगे, भरमाया गया कि लोकतंत्र खतरे में है, भरमाया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये सब काम वो खुद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिलाकर संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम 370 ख़त्म कर देंगे, दोबारा ले आएंगे। लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही छोटी सी कि जिनको क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर मिल चुका है आरक्षण, उनको नहीं मिलना चाहिए, बाकियों को मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला। मोदी जी के बाद ये बात पहुंची, उन्होंने कहा अम्बेडकर ने तो ऐसा नहीं कहा, तो कोई क्रीमी लेयर नहीं बनाई थी, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। उसके बावजूद देश को जला दिया गया 21 अगस्त को, यदि आप सब लोगों ने देखा हो। क्या हो रहा है? बड़ी साजिशें, षड्यंत्र हो रहे हैं पूरे देश के खिलाफ। हमें सतर्क रहना है। हर मंच से मैं ये बात करता हूँ, जगह जगह मंच से मैं ये बात करता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है 1 मिनट का, कि मेरे देश को बचा लो। दोबारा हम हज़ारों साल की गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। हमें सब कुछ भूल के अपने देश को बचाना है। मेरा देश बहुत महान है, सनातन, जिसका ना आदि है ना अनंत है। हम सनातनी हैं। प्लीज़ इस देश को बचाना है। अब बात जैस्मिन भाई ने कही थी कि भाई मोदी जी से क्या बात हुई थी, क्योंकि समय कम है तो, और उसका पर मैं कार्य भी कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। मोदी जी ने मुझे कहा कि इंडिया हैज ए स्टोरी टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड एंड लेट्स शेयर दिस स्टोरी इन देयर लैंग्वेजेस। यूनाइटेड नेशंस हैव गॉट 6 approved languages
हिंदी नहीं है। मैंने मोदी जी को लिखा है कि हिंदी को भी शामिल करो, क्योंकि तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पूरे विश्व में भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन वो नहीं है अभी। रशियन है, मैड्रिन है, स्पेनिश है, जैपनीज है, अरबिक है। तो मैंने एक अखबार है जो इन सब भाषाओं में शुरू किया है। उन्होंने वहाँ से ये कहा कि उनकी भाषा में अपने देश के अखबारों को हमें छापकर वहाँ तक अपने भारत की स्टोरी को बताना है। That was the first information which he shared, and which I am getting it implemented across the nation, because we have to communicate in their language that we are a country which is growing. Nobody can stop it. Any amount of deep states or the social media influencers which are trying to disinform the world, it will not work. सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ जो इस कार्य को हम कर रहे हैं, अपने देश को उसी अवस्था में पहुंचा कर ही रहेंगे जो हम डिजर्व करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरकार का ही काम नहीं है कि जो सरकार के अच्छे काम हैं वो जनता तक सरकार ही पहुंचाए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि उस सारे कामों को 140 करोड़ जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक भी पहुँचाया गया। दोनों कार्य पे जस्मीन भाई हम सब लगे हैं, उसको करेंगे। कंगना जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत सुंदर, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी, आपके पिता की उम्र का हूँ, आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि बहुत धन्यवाद। यू आर डूइंग रियली एन एक्सीलेंट जॉब एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और पुनः नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बताऊँ, उस संत पुरुष के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। वो यहाँ पे बहुत देर से कहा गया जन्मोत्सव, जन्मदिन, ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। आज उनका अवतरण दिवस है, ये अवतरण हुआ है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें और अधिक समृद्धशाली, वैभवशाली बने, यशस्वी बने, कीर्तिवान बने। हर पल उनके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो। 140 करोड़ नहीं, 800 करोड़ जनता उनको आशीर्वाद दे, वो एक विश्व को समृद्ध बना सके। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नहीं, मैं डॉक्टर मनीष से पुनः आग्रह करूंगी, क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मंथन हुआ है कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक देश को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर मनीष जी, आपको सुने बिना आज का ये जन्मोत्सव आज थोड़ा अधूरा है। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर मनीष जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मनीष जी प्लीज। Jasim Saab, it's your day today and you have a wonderful chief guest. You don't need anybody else. We are looking forward to listen to Kangana ji. But I'll just, today morning we organized a national symposium on Narendra Modi at the Global High Table, Leadership and Strategy. So one of the themes, and in fact we had the Deputy National Security Advisor, Ambassador Pankaj Saran, inaugurating it today morning in JNU. In the heartland of, the India Alliance. इन मैनी वेज एंड उसमें दो तीन चीज़ें उभर कर आई। तो सबसे पहले ये चीज़ें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑब्वियसली इज़ नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन। सो मैनी वुड राइटली कॉल इट द मोदी रेवोल्यूशन इन इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। द सेकेंड आई थिंक टेक अवे ऑफ दैट सिम्पोजियम वॉज द यूज़ ऑफ शक्ति, एंड इन फैक्ट कंगना जी embodies that spirit of Shakti which was ridiculed by you know whom. But I think that somewhere you need to really appreciate the power of force. I think that was one important point. And the other is the civilizational state, that India is not something which is born in 1947. जो हमारी हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है, मुझे लगता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मोदी जी बोलते हैं, चाहे वो भारत में हो या कहीं भी विश्व के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, आई थिंक दैट इज़ द मैसेज इज़ कैरिंग out, that it is really about Bharat. And I think that was beautifully embodied when
in G20 at the G20 summit. So I think let me stop here. I'm not going to come between all of you and Kangana ji. So thank you so much, Jasim Bhai Sahab, for this opportunity to share a very small sort of piece what happened today morning. So thank you, and Kangana ji, all the best for your, and we're waiting for the emergency. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। आइए कार्यक्रम को अब उस क्षण की ओर लेकर जाते हैं जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर इट। आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट कंगना रनौत मैम इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन बाय अनवीलिंग द सोवेनियर। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में नमो केंद्र सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज द्वारा ये सोवेनियर का लोकार्पण। ऑल्सो रिक्वेस्टिंग प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, प्रोफेसर जासिम जी एंड एवरीवन, ये है बहुत ही विशेष सोवेनियर। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द एकेडमिक वर्क, एजुकेशनल वर्क दैट इज बीइंग डन, एंड जसीम सर एज ही अपडेटेड दैट इज जस्ट नॉट अबाउट एन आइडिया। ये बात है कि हमें आइडियाज को एक्शन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो हियर वी हैव द अनवीलिंग ऑफ द सोवेनियर एंड लेट्स हैव अ थंडरस अपलॉज। जोरदार तालियां हो जाएं। कैन आई ऑल्सो एंड नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, एक और बेहतरीन क्षण। जैसे कि आपको पता है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन प्रिजर्विंग हिस्ट्री। Views of statesmen are very important, not just for research but for everyday lives too. और आज उसी शोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, yes, a collection of the Honorable Prime Minister's speeches from the Red Fort on the occasion of India's Independence Day from the time period 2014 to 2024. A beautiful compilation by the renowned, the very dynamic Kangna Ranaut ji. Kangna ma'am, I humbly request you, Professor Jagdish Mukhi ji, Jasim ji, Khatri ji, everyone, I request you all, please let's join this occasion. And this moment doesn't stop here. This is going to be something very special. As you all know that परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही important educational initiative remarks था. And here we have Alisha Zainab. Alisha, would you please join us here? I'd like to specially introduce Alisha Zainab amongst us, an inspiring young author, and she has compiled this beautiful Pariksha Pe Charcha with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Alisha has edited that, and हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी युवा अलीशा ने हमारे बीच ये परीक्षा पे चर्चा को हमारे साथ कंपाइल करा है, और इनके जितने साथी हैं वो अन्य सभी साथी जो हैं वो इस वाले कंपाइलेशन से लाभान्वित होंगे. एंड दिस इज ऑल प्रिजर्व्ड इन द ब्यूटीफुल. So Alisha Zainab, she has compiled Pariksha Pe Charcha with Prime Minister Narendra Modi ji. बहुत बहुत शुभकामनाएं अलीशा. What a beautiful aspect this has been. बहुत बहुत शुभकामनाएं. कंगना मैम धन्यवाद. मंच पर उपस्थित अतिथिगण से पुनः एक बार धन्यवाद. रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू बी देयर विद अस. एंड नाउ एज यू नो कि कार्यक्रम दो भागों में विभाजित है. पहला ऑफ कोर्स आज हम इस किताब के ऊपर मंथन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से किताब हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है. उसके साथ साथ आज ये जो कॉन्क्लेव है जहाँ पर आज हमें देखना है कि आज एक सशक्त भारत की नींव वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से एक नई गति पा चुकी है. एंड फॉर दैट वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी लर्निंग एंड टू बी लिसनिंग. जी हाँ, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है एक ऐसे गुरु जिन्होंने विश्वविद्यालय में सदा सबका मार्गदर्शन करा है, सदा सबको शिक्षा के प्रति प्रेरित रखा है. आपका सार्वजनिक जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बट फॉर एवरीवन इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट यू हैव बीन
former governor of Assam, Mizoram and Nagaland, a renowned public personality not only for Delhi but for all over India. Well, yes, keynote address हेतु आज के इस कॉन्क्लेव के विषय के संदर्भ में मैं आश्रद्धेय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर से अनुरोध करूंगी। सर, इस समय आज अपने विचारों से आप हमारा मार्गदर्शन करें। एवरीवन, कॉन्क्लेव का जो महत्वपूर्ण है कि हाउ is India's global leadership now transforming, and I request Professor Jagdish Mukhi sir. Sir, please. Namaskar. नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश की जानी मानी फिल्म कलाकार, फिल्म निर्माता सुश्री कंगना रनौत जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नील दमन खत्री जी, डॉक्टर अमना मिर्ज़ा जी, यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें दीर्घायु दें, स्वस्थ रखें, ताकि वे देश की और ज़्यादा सेवा करके देश को उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचा सकें। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कंगना जी ने अपना कार्यक्रम प्रीपोन किया है और कहीं जाने के लिए। मैं केवल मात्र 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा। हम सभी जानते हैं कि गत 10 वर्षों की लगातार मेहनत के पश्चात देश ने उन्नति की है। विश्व के देशों के अंदर सर्वोपरि आने की तरफ हम आगे बढ़े हैं और आज मोदी जी के शासन के कारण, मोदी जी के इस जो मेहनत की है उसके कारण विश्व पटल के ऊपर बुलंदियों पर हमारा देश पहुंच गया है। हमारे विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, कूटनीतिक संबंध बढ़े हैं और हमारे सामरिक संबंध बढ़े हैं, गहरे हुए हैं। श्री मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, जिनको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, आज वो मोदी जी के मुरीद हैं और मोदी जी के घनिष्ठ दोस्त हैं। अमेरिका से हमारा उन दिनों के पश्चात बहुत व्यापार बढ़ा है, हमारे सामरिक संबंध मजबूत हुए हैं। रशिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई है, उनके साथ व्यापार भी बढ़ा है और विदेश के अंदर रहने वाले हमारे भारत के मूलवासी जो हमेशा थोड़ा दब करके रहते थे, एक कदम ज़मीन में गड़ करके इस तरह से चलते थे, आज वो, और कई बार ऐसा भी था कि अपनी नागरिकता छुपा करके रहते थे। ज़रूरत पड़ती थी अपने आप को एशियन कह करके गुजारा कर लेते थे, किंतु आज वो भारतवासी जो विदेशों के अंदर रहते हैं 2 कदम उछल करके चलते हैं, इत्मीनान के साथ, गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं।
ये चेंज मोदी जी के प्रशासन के पश्चात हिंदुस्तान के अंदर आया है। आज मैं कह सकता हूँ पूरा विश्व मोदी जी का फ़ैन है। 14 देशों ने श्री मोदी जी को अपने देश के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। अनेक देशों के मुखिया मोदी जी की सेल्फी लेने या ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर नज़र आते हैं। तो ये जो मैंने बताया, जहाँ पर हम पहुँचे हैं, जो हमारा स्थान विश्व के अंदर बहुत ऊंचा गया है, ये कैसे हुआ? आज का विषय यही है कि हम कैसे इस स्थान पर पहुँचे, कैसे हमारा विश्व के सभी देशों के अंदर सम्मान बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस निमित्त में कुछ चंद पॉइंट ही गिना पाऊँगा, अन्यथा ये इतनी लंबी कहानी होगी कि हमें कम से कम 1 घंटा चाहिए मिनिमम। मित्रों, सबसे पहला जो मैं समझता हूँ, जो मोदी जी ने देश का हमारा मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, उसे जिस ढंग से विश्व के सामने रखा कि विश्व एक कुटुंब की तरह से है। विश्व सारा ये जो नारा दिया है वसुदैव कुटुंबकम, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था इस क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें पूरे विश्व के अंदर सभी को न केवल ये मैसेज दिया, अपने कार्यों से भी ये सिद्ध किया कि हम हमेशा, हिंदुस्तान की संस्कृति यही रही है, हमने पूरे विश्व को एक मान करके आगे बढ़े हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो उनकी कार्यशैली का पहला गुण जो उस समय नज़र आया जिसने इसे आगे बढ़ाया, 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की शपथ ग्रहण की, तो आपको ध्यान होगा उन्होंने किन को बुलाया था? सार्क नेशंस के सभी प्रमुखों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। ये कूटनीति थी ना, किस तरह से जोड़ लिया सार्क नेशंस को। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक पहल थी जिसके कारण विश्व के अंदर हमारे देश की ख्याति आगे बढ़ी है। ओथ लेने के पश्चात 100 दिन के अंदर अनेक देशों के बहुत ही विस्तृत टूर उन्होंने किए, जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व के अंदर दिया कि कोई ऐसा मसीहा हिंदुस्तान से आया है जो इस प्रकार से देशों के अंदर भ्रमण करके देश के संबंध आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन 100 दिन के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स की हैं। बहुत बड़ा मंत्र था, 1-to-1 मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा, यूएनओ की स्थायी सदस्यता ना होने के बावजूद श्री मोदी जी ने विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा एक अहम भूमिका अदा की है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में, आर्थिक सहायता से मेरा अभिप्राय है, बहुत योगदान दिया है। आपदा राहत प्रदान करने में भी बहुत बड़ी सहायता दी है। आपने ध्यान होगा किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर और अन्य देशों के अंदर समय समय पर आपदा के समय सबसे पहले सहायता वहाँ पर पहुँचाने का कार्य मोदी जी ने किया, जिसका असर विश्व के सभी देशों पर निखर करके आया। और उसी का परिणाम स्वरूप आज आप देखते हैं कि हमारे देश की जो इज्जत है पूरे विश्व के अंदर ऊंचाइयों पर है। जो हमारी स्पेशलिटीज, विशेषज्ञता हैं, उनको साझा करने के अंदर हमने कोई गुरेज नहीं की है। मोदी जी ने खुल के उसका प्रसारण भी किया है, साझा भी किया है, और इसके कारण विश्व के अंदर एक
उनकी स्वीकृति बनी है कि एक ऐसा लिबरल व्यक्ति है जिन्होंने खुले दिल से जो भी हमारी विशेषज्ञताएं हैं उनको शेयर किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो रोल मोदी जी का रहा है उसके कारण पूरे विश्व के अंदर हमारी साख बहुत बड़ी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी देश या मैं कहूँ अपने जीवन के अंदर आप भी किसको दोस्त बनाना चाहेंगे, किसके नज़दीक जाना चाहेंगे? जिसके पास पैसा है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास कला है, जो कला के क्षेत्र के अंदर माहिर हैं, उनके पास मिलने के लिए भी आए हैं, मिलना चाहते हैं ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो देश शक्तिशाली होगा ना, समर्थ है, तो सब दोस्त बनना भी चाहेंगे। उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा, श्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देश ने जो आर्थिक उन्नति की है, देश जिस ढंग से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके कारण भी विदेशों के अंदर हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी जब श्री मोदी जी ने पद ग्रहण किया। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और हमारा लक्ष्य है 2027 के अंदर हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, निश्चित बनेंगे, जो मोदी जी ने तय किया। और जो हमें टारगेट रखा है 47 के अंदर पूर्ण विकसित देश के रूप को डेवलप करके विश्व के सामने रखेंगे, तो मोदी जी ने जो किया है उनके इन सारी योजनाओं का भी पूरा असर है कि यदि मोदी जी ने कहा है तो निश्चित रूप वो 2047 में विश्व के अंदर और पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभर करके आएंगे। इस बात का यकीन विदेश में सभी को है। इसलिए है क्योंकि मोदी है तो हर चीज़ संभव है। मित्रों, सभी देशों में भारत के, अगला जो पॉइंट है, सभी देशों में भारत के जो मूलवासी हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर रहे हैं। उनको भी जिस ढंग से संबंध बना करके, उनको संपर्क करके उनके कार्यक्रम वहाँ पर किए हैं, वो भी एक ऐसा प्रयोग था जिसके कारण हमारे देश को सभी देशों के अंदर अपने ही वासियों के द्वारा बहुत सम्मान करने का मौका मिला। और जब हम सम्मान करेंगे विदेश के अंदर बैठे हुए, तो बाकी विदेश में सम्मान करेंगे। हमारा सम्मान बढ़ा है। और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के अंदर मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आरएसएस का एक विंग पूरे विश्व के अंदर काम करता है। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं करते, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के नाम से किया जाता है। और उनकी ब्रांचेज विश्व के हर देश के अंदर हैं। और उनके माध्यम से आपने देखा होगा, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वो इस बात को नहीं भूलते कि मूलवासी जो भारत के वहाँ बसे हुए हैं उनका अलग से कार्यक्रम करना। और जिस प्रकार से मुहिम चलती है, पहले भी हम देखते थे प्रधानमंत्री जाते थे, कब गए और कब आ गए ये नहीं पता लगता था। आज मोदी जी जाते हैं तो उस दिन से लेकर वापस आने तक विश्व का पूरा मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है। मित्रों, मैं एक और जो क्रेडिट देना चाहूँगा, हम यूएनओ के स्थायी सदस्य तो नहीं बने, किंतु ब्रिक्स की सदस्यता जो हमें मिली उसका भी हमें बहुत लाभ हमने उठाया है। और उसके माध्यम से हमने विश्व के अंदर अपनी ख्याति और आगे बढ़ाई है। हमने उस का मंच का एक सदुपयोग किया है। मैं उदाहरण के बताना चाहूँगा, जलवायु, आतंकवाद, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर अन्य देशों से बात करने के लिए हमने ब्रिक्स को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी इस्तेमाल नहीं किया, सदुपयोग किया है। ये विश्व के सामने रखा दिया कि ऐसे मंच का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है देश के हित के अंदर और विश्व के हित के अंदर। भारत को
ब्रिक्स के माध्यम से ही 3 अरब से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच मिल सकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने विनिवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में और व्यापार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी ब्रिक्स का सदुपयोग किया है। भारत को यूएनओ और ब्रिक्स में एक सशक्त आवाज़ के रूप में माना जाता है तथा वह ऐसी नीतियों के विरुद्ध हमेशा बोलता है जो किसी भी सदस्य के हितों में नुकसान पहुंचा सकती है। कभी भी एक पॉइंट और भी मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी कुशल प्रशासक भी हैं, किंतु उनके साथ साथ विदेश मंत्री जो उन्होंने चूज किए हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। पहले टर्म में उन्होंने विदेश मंत्री बनाया श्रीमती सुषमा स्वराज जी को, जिनके बारे में हम जानते हैं सरस्वती उनके मुंह पर रहती थी, विदुषी महिला थी और बहुत अच्छी ओरेटर थे। विश्व पटल पे जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत मजबूती से रखी है और देश के अंदर देश की गरिमा को आगे बढ़ाया है। दूसरे टर्म के अंदर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया, इसका तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो वर्षों तक अलग अलग देशों के एम्बेसडर रहे, विश्व के बारे के अंदर जिनको पूरी जानकारी थी, जो विदेश सचिव रहे वर्षों तक, ऐसे व्यक्ति को विदेश मंत्रालय देकर मोदी जी ने बहुत बड़ा एक दूरदर्शिता का काम किया है। और जो उन्होंने जो चाहते थे देश का सम्मान विश्व के बुलंदी तक जाए, उसको करने के अंदर हमारे जयशंकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन्हें भी आज के दिन साधुवाद करना चाहूँगा। अंतिम पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये, हम अच्छी तरह से जानते हैं कोविड से हम किस तरह से त्रस्त थे। विश्व पूरा त्रस्त था कोविड को लेकर के, और उस परिस्थितियों में कोविड का जो बेस्ट मैनेजमेंट किया मोदी जी ने, उसको हम भुला नहीं सकते कभी भी। हम अमेरिका के तुलना में गरीब देश कहे जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, हर प्रकार की मेडिसिन महंगी से महंगी मेडिसिन उनको उपलब्ध होने के बावजूद, जितनी वहाँ पर मौतें हुई हैं परसेंटेज वाइज, हमारे यहाँ उसका शायद 5% भी मौत नहीं हुई। ये क्या था? ये श्री मोदी जी का मैनेजमेंट था। और जिस ढंग से उन्होंने मैनेजमेंट किया है, जिस ढंग से उन्होंने उस परिस्थितियों के अंदर भी विश्व के 100 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिनमें छोटे छोटे देश भी सम्मिलित हैं, इन चीजों को देखकर विश्व के सभी देश आश्चर्यचकित है, प्रभावित हुए हैं वो इससे भी। इस प्रकार के अनेक ऐसे कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, जिसके कारण विदेशों के अंदर हमारी साख बुलंदियों तक पहुंची है। मैं समझता हूँ यही चंद एक बातें देखकर कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और जिस प्रकार से श्रीमान मोदी जी ने प्रयास करके देश की बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार विदेशों के अंदर हमारी महिमा बढ़ी है, आज जिस प्रकार से देश का सभी सम्मान करते हैं, उसके लिए श्रीमान मोदी जी को मैं साधुवाद कहता हूं और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूं उन्हें इतना आशीर्वाद दें आज के जन्म दिवस पर कि वो हमेशा हमारे देश का सफल नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रांगण हो या दिल्ली सचिवालय हो या राज्यपाल हो, आपने सदा, जी हाँ, हर भूमिका में अपने सुंदर विचारों से सबका मार्गदर्शन करा और विशेष रूप से आज के कॉन्क्लेव में आपके विचारों से सब बहुत लाभान्वित हुए। जोरदार तालियां हो जाएं प्रोफेसर जगदीश मुखी सर। अब बहुत ही विशेष सत्र है कि मुझे एक लिस्ट थमाई गई है और मैं पुनः एक बार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के बहुत ही प्रिय कंगना मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि इस समय आप आगे आकर अपना गुड विशेस, आशीर्वाद ज़रूर प्रस्तुत करें। मैं आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर से भी अनुरोध करूंगी, प्रोफेसर जसीम सहर से भी अनुरोध करूंगी कि आज इस समय ये एक सुंदर एक बहुत ही विशेष सत्र है जहां पर हम मोमेंटोज ऑफ ऑनर प्रस्तुत कर रहे हैं उन साथी जन को जिनका कार्य निस्संदेह तारीफ काबिल है। दिस इज़ अ स्पेशल मोमेंट। आई रिक्वेस्ट कंगना रनौत जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, नील दमन खत्री जी, प्रोफेसर जसीम जी, प्लीज़ बी देयर विद अस एज वी कॉल ऑन फॉर दी मोमेंटोज ऑफ ऑनर। और आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा तालियों से, ये मुझे पूरी उम्मीद है। लिस्ट मेरे पास है जी। सबसे पहले, जी हाँ, स्वच्छ मिशन की हम बात करते हैं। स्वच्छ मिशन जिन्होंने गांव ऊसिया गाजीपुर में बहुत बेहतरीन काम करा है। आई रिक्वेस्ट प्रधान श्री शमश तब्रेज़ खान जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। आपका जो काम है आदर्श ग्राम ऊसिया में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। जी हाँ, स्वच्छ मिशन और बेहतरीन फोकस जो आपने पानी की सफाई के ऊपर हर ग्राम तक, हर गाँव तक इस मुहिम को आपने रखा है, स्वच्छ मिशन। जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाएं। आदर्श ग्राम ऊसिया गाजीपुर से हम सब के बीच प्रधान श्री शमश तब्रेज़ खान जी, आप इसी प्रकार से खूब देश की सेवा में स्वच्छता के साथ आगे बढ़ें, में हमारी यही शुभकामनाएं हैं और तालियां बरकरार रहें। अवार्ड फॉर स्वच्छ मिशन, प्रधान श्री शमश तब्रेज़ खान जी। मोमेंटो ऑफ ऑनर, वंस अगेन मूविंग अहेड, आई रिक्वेस्ट our dignitaries to please present first of all to श्री नील दमन खत्री जी। खत्री साहब जो सदा हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और हम सबको उत्साहित और प्रेरित करते हैं कि हम खूब ये काम अच्छा आगे करें। नील दमन खत्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर आभा मजूमदार जी फ्रॉम सर गंगा राम हॉस्पिटल। मैम, आपका जो कार्य है एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के रूप में और सदा जो आप समर्पित हैं अपने पेशेंट्स के विकास और जन कल्याण के लिए, वो निस्संदेह तारीफ़ काबिल है। एवरीवन, डॉक्टर आभा मजूमदार जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस। आभा मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये मोमेंटोज ऑफ ऑनर हैं। इसी प्रकार से जी हाँ, आवर डॉक्टर्स आर आवर ट्रू सेवियर्स, वी रियली बिलीव दैट एंड वी ट्रूली सैल्यूट देम। तालियां। आभा मैम, जी हाँ, इस समय हमारे साथ हमारे मीडिया के सभी साथी भी उपस्थित हैं और सुंदर चित्र वो इस लम्हे में कैप्चर करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती निखत परवीन जी, ऑनररी सेक्रेटरी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़। मैं बताना चाहती हूँ कि वो कोऑर्डिनेशन, जी हाँ, कार्यक्रम ऐसे होना है, ये विचार है, ये किताब है। निखत जी बहुत मेहनत करती हैं। निखत परवीन जी, ऑनररी सेक्रेटरी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़, नमो केंद्र। निखत जी, निखत जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इस समय, और डॉक्टर आभा मजूमदार, कंग्रेचुलेशन आभा मैम। नेक्स्ट, यस, निखत परवीन जी इज देयर विद अस, ऑनररी सेक्रेटरी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़। और जितना भी काम या अध्ययन केंद्र कर रहे हैं, बताना चाहती हूँ निखत मैम हर किताब को, हर विचार को बहुत गहरे से पढ़ाई करती है। नेक्स्ट मैं श्री मुस्तकीम खान जी, जो कि सियासी तकदीर से हैं। मुस्तकीम जी बहुत गहरा लिखते हैं और हमेशा सकारात्मक सोच का लिखते हैं। हमेशा बात करते हैं कि समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़ाव होना चाहिए। शिक्षा से लेकर तालीम से तिजारत तक हमें हमेशा अच्छा प्रयास करना चाहिए। सो मोहम्मद मुस्तकीम खान जी फ्रॉम सियासी तकदीर। तालियां थोड़ी जोरदार हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं आदरणीय केशर रानी खत्री जी को बुलाना चाहती हूँ। समाज सेवा में जो आपका योगदान है वो सदा है, और राष्ट्र से जुड़े हर जन कल्याण में आपकी सहभागिता सबसे आगे रहती है, और और सबसे महत्वपूर्ण है आपका आशीर्वाद हम सब पर ज़रूर रहता है। केशर रानी खत्री जी, आप जी हाँ पूर्व पार्षद भी हैं नरेला से, और तालियां हो जाएं केशर रानी खत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच भावना दबाड़े जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं द इंडियन फ्यूचर्स की। भावना जी, आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जो इंडियन फ्यूचर्स जो अच्छा काम कर रहा है वो निस्संदेह बहुत ही प्रशंसाजनक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भावना दबाड़े जी, प्रेसिडेंट द इंडियन फ्यूचर्स। तालियां जोरदार। हमारे बीच इस समय, जी हाँ, मोमेंटोस ऑफ ऑनर में डॉक्टर परवेज़ आलम खान जी, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक शिक्षक के रूप में आप बहुत निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही आगे का रास्ता है, सदा हम ये बात मानते हैं। और क्योंकि अब देश ज्ञान के साथ आगे प्रगति में बात कर रहा है, परवेज़ आलम खान साहब, आपके विभिन्न क्रियाओं को बहुत बहुत साधुवाद। ये 8वां नाम मुझे नहीं पता किसने लिख दिया, लेकिन मैं इसको अनाउंस नहीं करूंगी। जितना खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं मैम, उतनी अच्छी शिक्षिका भी हैं और हर सामाजिक कार्य में हम सबका साथ देती हैं। जोरदार तालियां एक बार अमना मैम के लिए, प्लीज बिगिन द हैंड। इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने आज कंडक्ट किया है। आमना मिर्ज़ा खातून, आप एजुकेशनिस्ट शिक्षावादी हैं, विद हैं, और आप जो है एक शानदार शिक्षिका हैं। जोरदार तालियां आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शिक्षा ही जीवन है, सदा जीवन में कलम किताब सेवा के साथ जीवन चलता रहे, यही हमारी प्रार्थना और प्रयास रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, हमारे साथ कुछ विशेष गेस्ट उपस्थित हैं। अलीगढ़ से खास हमारे बीच आए हैं डॉक्टर दौलत राम जी। डॉक्टर दौलत राम जी, मैं इस समय आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से डॉक्टर दौलत राम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जी, दौलत राम जी धन्यवाद। मैं मुश्ताक अंसारी जी, सीईओ फेस ग्रुप को बुलाना चाहती हूँ। आपका जो विभिन्न कार्य है वंस अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियां हो जाए श्री मुश्ताक अंसारी जी, सीईओ फेस ग्रुप। बधाइयाँ। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ नदीम वारिस जी को। नदीम वारिस खान जी, जी हाँ, आपका जो पूरा प्रयास है आज के इस कार्यक्रम में वो निस्संदेह प्रशंसाजनक है। और अंत में बुलाना चाहती हूँ जावेद रहमानी साहब को भी। वंस अगेन नदीम वारिस खान जी, जावेद रहमानी जी, बहुत बेहतरीन। जी हाँ, ये प्रयास सदा चलता रहे, क्योंकि शोध और शिक्षा का एक ही आयाम होता है कि वो कभी रुकता नहीं है, इट्स नेवर स्टॉपिंग। हाँ, अब बहुत ही विशेष सत्र है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर एक ऑल इंडिया नेशनल एस्से कंपटीशन 2024 का आयोजन हुआ था। मैं कंगना मैम, प्रोफेसर मुखी साहब, खत्री साहब को बताना चाहती हूँ कि देशव्यापी इस एस्से राइटिंग कंपटीशन में आप सबके बीच ये बात रखना चाहती हूँ, 700 से अधिक एंट्रीज आई थी और ज्यूरी ने इस समय आज 3 बेहतरीन एस्सेस को सेलेक्ट करा है। तो फर्स्ट पोजीशन, और मैं चाहूँगी, पहले मैं उल्टा जाऊँगी, ठीक है, 3, 2, 1। और मैं चाहूँगी, क्योंकि ये युवा छात्र हैं और ये जो एक शिक्षक के रूप में मैं निस्संदेह मानती हूँ कि हमें अपने छात्रों को सदा सशक्त करना है और आपका आशीर्वाद इन छात्रों के साथ होना है। 3rd पोजीशन पे है, ये मेरी ही स्टूडेंट है, लेकिन यकीन मानिए ज्यूरी में मेरा कोई हाथ नहीं था। तुषिता भंडारी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से हैं। आप एमए आप इस समय कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड तुषिता ने अभी, जी हाँ, 8 CGPA के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने एमए प्रीवियस का एग्जाम में बहुत ही अव्वल प्रदर्शन दिया है। तुषिता भंडारी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ श्री सतनाम सिंह जी, रिसर्च स्कॉलर हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हियर वी गो। जोरदार तालियां हो जाएं बधाइयां देते हुए श्री सतनाम सिंह जी, हमारे बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट। और इनके जो एस्से है बहुत ही अच्छा काम आपने करा था। एंड यस, पहला पुरस्कार, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वंस अगेन। देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। 3रा पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा को मिला है। 2रा पुरस्कार ठक्कर साहब गहराई से सोचिए छत्तीसगढ़ के छात्र स्टूडेंट को मिला है। और पहला पुरस्कार मिलता है अस्मिता एम राहत गोयनकर, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। तो आप देख सकते हैं देशव्यापी ये एस्से कंपटीशन है। छात्र हमारे बीच विभिन्न जगहों से आए और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और मैं नेक्स्ट श्री अनिल गुप्ता जी को इस समय मंच पर बुलाना चाहती हूँ, हमारे अन्य साथी जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अनिल गुप्ता जी प्लीज आइए मंच पर। सामाजिक धार्मिक कार्यों में जी हाँ, गुप्ता साहब का सामाजिक हो या धार्मिक हो या सबको साथ जोड़ने का काम हो, उसमें आपके योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्ता जी आइए प्लीज मंच पर। मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए। कहाँ है? बस एक। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ दीपिका राणा जी को। दीपिका राणा जी प्लीज जॉइन अस हेयर ऑन स्टेज, योर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम। अच्छा ओके, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कृपया एक बार फिर विराजमान हो। एंड मुखी सर प्लीज आइए। खत्री साहब प्लीज बी सीटेड। ओके, अब वो लम्हा आ गया है, वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बहुत ही इंतज़ार है। हम कई समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। Well, yes, Prime Minister Narendra Modi from the Red Fort, a beautiful compilation of speeches when we look at the time framework 2014 to 2024. As an educationist, I truly believe that it is very important to dwell on research. It's very always important to learn the idea and the context. विचार और पृष्ठभूमि को समझाता है ओरिजिनल टेक्स्ट, और आज उस ओरिजिनल टेक्स्ट की कंपाइलेशन कंगना मैम हमारे बीच रखकर आई हैं। मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों से हम सब के बीच बेबाक विचारक, प्रसिद्ध कलाकार, देश विदेश में आपके कला की बहुत ही तारीफ है, एंड यस ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। आई रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडे कंगना रनौत मैम फॉर फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। कंगना जी प्लीज। जय हिंद, भारत माता की जय। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, सबके चहीते, सबके फेवरेट, आज उनका जन्म दिवस है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज, और मेरे लिए खासकर, कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हूँ प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी की और इंटायर नरेंद्र मोदी रिसर्च सेंटर। ये जो एक वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसा कि बताया कि ये किताबें बेचते नहीं हैं, ये जो हैं एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है। इनकी सारी टीम को मैं बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरी सहायता की टू कंपाइल दिस बुक टुगेदर। साथ ही ऑनरेबल डिग्निटरीज जगदीश मुखी जी, नील दमन खत्री जी, और हमारी जो आज की जो होस्ट हैं डॉक्टर आमना मिर्ज़ा जी, शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, और बाकी यहाँ उपस्थित राकेश शर्मा जी जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे संबोधन किया और हमें काफ़ी जो है वो चार्ज कर दिया। मनीष जी जिन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी हमारा मार्गदर्शन किया। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आज आप सब यहाँ हमें सुनने के लिए आए। और हम सब, मेरा मानना है कि हम सब भारतवासी जो हैं आज इस वक्त पर एक अलग उम्मीद, एक अलग उत्साह और अलग जोश से भरे हुए हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो हमारा भारत है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसका सही मायनों में इसका अस्तित्व क्या है। सही मायनों में हमारे भारतवर्ष की जो एसेंस, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ इंडिया, ये ख्याल मुझे अक्सर आते हैं। क्या ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इसकी ज्योमेट्री, ज्योग्राफी क्या है भारत? वो तो आप देखते हैं कि हर सदी में जो है वो बदलता रहता है, बदलता जाता है। जो एक कॉन्टिनेंट होता है उसका नक्शा हो गया, एक देश का नक्शा हो गया, वो हमेशा ही बदलता रहता है। लेकिन द एसेंस ऑफ भारत, ये हमने चाहे जो आदिकाल से चला रहा भारत है, वो एसेंस हमने कभी लूज़ नहीं किया। सो इन इंटायरिटी व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर? तो मुझे ये रह के ये ख्याल आता है कि जो हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो विश्व गुरु का जो स्वरूप है भारत, वो चाहे ब्रह्मा के दिए गए वेदों का ज्ञान हो, चाहे ऋषि मुनियों के बनाए हुए वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, चाहे वो रामायण का जो है चरित्र और चित्त को लेकर ज्ञान हो, चाहे वो योगानंदा की उसकी इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो महात्मा गांधी का
कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की अपनी इंटरप्रिटेशन हो, बट एसेंशियली इंडिया इज जो इसका जो एक विश्व गुरु का जो स्वरूप है, एसेंशियली भारत वही है। और जब हम इस ज्ञान के दीपक की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे ऐसे न जाने आपको कितने साइंटिस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हों आधुनिक युगों में, आधुनिक जो कहेंगे जी हमने ये गीता से हमारी प्रेरणा रही है। अध्यात्म के जो भी हो, चाहे वो क्वांटम फिजिशियंस हो, चाहे वो कहेंगे जी हमने जो है वो उपनिषद पढ़े हैं या हमने वेद पढ़े हैं। मॉडर्न लिटरेचर हो तो आपको ये पूरे विश्व में जो ये भारत का जो ये दीप है, रोशनी का जो दीप है, वो पूरे विश्व को प्रज्वलित करता है। और हर युग में एक ऐसे महान पुरुष होते हैं जो उस युग का जो है वो प्रतीक बन जाते हैं। चाहे वो आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लीजिए, चाहे वो विवेकानंदा हो, उन्होंने उस वक्त की जो ज़रूरत थी, उस वक्त की जो मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो उन्होंने श्री कृष्ण की गीता की इंटरप्रिटेशन दी, क्योंकि मैं भी जो हूँ विवेकानंदा की जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, चाहे उन्होंने कर्म योग, जनन योग, राजा योग, भक्ति योग, ये सब योग को जो है एक सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड के साथ, और जो क्योंकि देश उस वक्त परतंत्र था, उसमें राष्ट्रवाद और एक देश को जो एक स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक चिंगारी डाली, वो चिंगारी चाहे वो नेता बोस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो न जाने कितने हृदयों में आज भी धधक रही है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है जब भी कोई युग पुरुष आते हैं, तो वो सिर्फ उनका दायित्व नहीं होता है कि वो इस समाज का उद्धार करें, वो समाज का भी दायित्व होता है कि वो उस युग पुरुष से अपना उद्धार करवाएं। और इस दायित्व के साथ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी जो विचारधारा है, इंसान एसेंशियली जो इंसान कोई हार्ड मास का सिर्फ पुतला नहीं होता है, एक इंसान की जो विचारधारा होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, जो उनकी सोच होती है, वो इस इंसान को जो है वो डिफाइन करती है। तो ये मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो उनके जो लाल किला पर जो हर साल, और मेरा ये मानना है कि पिछले 10 सालों से हर साल हम लोग एक दशक की जो है जिस तेजी से, जिस तीव्र, जगदीश जी ने भी बताया, जिस तीव्रता से जो है हम ये सफलतापूर्ण जर्नी करते जा रहे हैं, अवश्य ही ये लाल किला पर जो हर साल जो हमें एक, आप कह सकते एक ब्लूप्रिंट मिलता है या रोड मैप मिलता है कि हमें किस दिशा में और किस तरह से जाना है, उसका जो पूरा कंपाइलेशन है, इसका करने का मुझे जो सौभाग्य है, उसके लिए मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानती हूँ। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी एसेंशियली उनकी पर्सनैलिटी का एक क्या ये ट्रेट है, चाहे उन्होंने बचपन में ना जाने कितनी ही मुश्किलें सही हो, चाहे कितना ही संघर्ष उन्होंने किया हो, वो सभी, और खैर उन दिनों में तो बहुत लोग गरीबी के थ्रू जाते थे, बहुत लोग जो, और बहुत बड़ी बड़ी जो स्थितियां, परिस्थितियां उनके पास आती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पर्सनैलिटी में ऐसी वो क्या बात है कि वो प्रधानमंत्री बने, कि उन्होंने जिंदगी में आने वाली अपनी हर जो भी उनको जो सिचुएशन आई, उसको उन्होंने एक यंत्र या तंत्र की तरह इस्तेमाल करके अपनी जो है मजबूती और अपने आप को और ज़्यादा सक्षम किया। और सबसे बड़ी बात कि हम जब ये सोचते हैं, आज हम उनकी जब बचपन की बातें और उनकी स्थितियों के बारे में सोचते हैं कि एक बहुत ही गरीब बालक जिसके छोटे छोटे सपने, जैसे फौज में जाना, भर्ती होना, सैनिक स्कूल जाना या स्कूल जाना, इस तरह के छोटे छोटे सपने भी मानो ऐसा लगता था जैसे ये कितनी बड़ी बात सोच रहा है ये सड़क पर चाय बेचने वाला। तो ऐसे जो हमें लगता है सामान्य तौर पे ऐसे दुर्भाग्य अगर किसी को हो, लेकिन वो उनमें ऐसी क्या विशेष बात थी कि भाग्य स्वयं जो है इस भारत के भाग्य विधाता को घड़ रहा था, वो उनमें ऐसी क्या इस तरह के उनके व्यक्तित्व की क्या उनमें जो बात थी। मेरा ये मानना है कि उनके व्यक्तित्व का सबसे विशेष बात है उनकी आशावादी सोच, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है। और जब उन्होंने इस देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली 2014 में,
तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि वो खुद ये समझते थे कि इस देश की सबसे नेगेटिव पॉइंट इस वक्त पे जो है वो इसकी निराशाजनक जो इसकी सोच है। तो वो जहाँ भी गए, चाहे वो महिलाओं से, चाहे वो किसानों से, चाहे वो सैनिकों से, वैज्ञानिकों से, युवा, जहाँ भी वो गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस निराशावादी सोच पे जो है वो टारगेट किया और उन्होंने सारे समस्त देश को जो है एक आशावादी जुनून से कि हम कर सकते हैं, हम कर दिखा सकते हैं। और उन्होंने जो उस टाइम पे कैंपेन भी किए, आप ये आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, देश की सफाई करो, मेक इन इंडिया, ऐसा लगा कि जैसे मानो जन जन जो है एक आशावादी सोच से भर चुका है। और जो भी, चाहे वो गुलामी का, परतंत्रता का, न जाने कितने सदियों की गुलामी रही हो, या वो निराशावादी जो ये सरकारें रही हो, उनको भूलकर ऐसा लगा कि भारत एक नई दिशा में चल पड़ा है। और उसका जगदीश जी ने बड़े विस्तार से बताया कि उसका क्या परिणाम हुआ। हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमें पंख लगते हैं, हम चांद पर लैंड हो जाते हैं। इस तरह की जो अद्भुत जो बातें हैं ये सिर्फ मात्र 10 सालों में हो रही है। आज हमारे नेता ना कि सिर्फ हमारे देश में ही चहीते हैं, जबकि पूरा विश्व में वो सबसे लोकप्रिय नेता है। और अगर देखा जाए तो उन्हें कदम कदम पर जिंदगी ने इस तरह से तराशा है। जब एक बालक जो है अपनी माता को इस तरह की परिस्थितियों में देखता है कि 6 बच्चे हैं, पिता का हाथ भी सर पर नहीं है, दूसरों के घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना, अवश्य ही वो बालक जो है जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने भाव को उसे कठोर करना होगा। क्योंकि वो क्या देखे, वो अपने भाव को वो कैसे जिंदा रखे। लेकिन उससे वो उल्टा करते हैं। महिलाओं के प्रति उन्हें ऐसे विशेष भाव और ऐसी संवेदनशीलता हो जाती है क्योंकि उनका जन्म ही, जो वंचित हैं, जो कि बिल्कुल सताए और ठुकराए हुए हैं समाज वर्ग में, उनका उद्धार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी बागडोर संभाली तो ऐसा लगा महिलाओं के लिए तो कोई मसीहा ही जैसे आ गया है। चाहे उनके लिए सबसे पहले शौचालय या उनको धुएं के अंधकार से कि इन सब बेटियों माताओं को जो है गैस चूल्हे दिए जाएं, उनके नाम के अकाउंट खोले जाएं, बेटियों को जो है वो पोषण के लिए, गर्भवती बेटियों को पेंशन दी जाए, इनके लिए जो है मकान बनाए जाएं, न जाने कितनी योजनाएं। अगर मैं यहाँ गिनाने बैठूं तो शायद वक्त मुझे कम पड़ेगा। बेटियों को जो है वो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दी जाए। ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई अवतार ही आके यहाँ पर जो वंचित हैं और जो सबके सताए और ठुकराए हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और खैर इस तरह से ना जाने कितनी ही उनकी बातें बताई जा सकती हैं कि उनको जैसे मानो कि एक तरीके से तैयार किया गया है। जो इस देश की ही चेतना की एक पुकार थी, उसके लिए उनको तैयार किया गया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा कैसा व्यक्तित्व होता है कि जो पिता की चिता को आग लगाता है और पहुंच जाता है अपनी नेक्स्ट मीटिंग पे, और वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है उस वक्त, कोई मीडिया वहां पे उसको अपलोड करने के लिए नहीं है, कोई एक फैन क्लब्स नहीं है कि भाई हाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया इन्होंने आज। एक मामूली से जो है वॉलंटियर है, शायद कोई नोटिस भी नहीं करेगा उनकी ये महानता। कहाँ से आती है उनमें इस तरह की दृढ़ता कि वो माता की चिता को आग लगाते पहुंच जाते हैं मीटिंग पे। कोई व्यक्तिगत उनका जीवन नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आशा की किरण है या वो एक सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो एक फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन है, वो चमकता हुआ सूरज है, उसको सिल्वर लाइनिंग कैसे सोच सकते हैं? वो सूर्य जो है समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वो सूर्य जो है जब महामारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया तो आपने देखा ना कि सिर्फ अपने देश को, और पूरे विस्तार में यहाँ पे और डिग्निटरीज ने बताया और हम सब जानते हैं, ये सब हम सब देशभक्त लोग यहाँ पे, किसी से ये बात छुपी नहीं है कि जब पूरा देश जो है इस चपेट में आया था तो प्रधानमंत्री जी ने जो है मेडिसिन मैत्री के द्वारा जगह जगह जो है वैक्सीन पहुंचाई, जगह जगह जो है अपने अलौकिक प्रकाश से जो है दुनिया को मार्गदर्शन किया। आज
अगर आप देखते हैं तो सिविलियन ऑनर्स में भी, चाहे जो गल्फ के जितने भी देश हैं, सबसे ज़्यादा ऑनर्स जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। ये जो सारा दिन सेक्युलरिज्म का झुंझुना लेके घूमते हैं, इनसे पूछा जाए कि असली सेक्युलर और असली लिबरल पर्सन कौन है, असली फेमिनिस्ट पर्सन कौन है, तो इनको ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने दिलों में ये भी जानते हैं कि असली सेक्युलर और लिबरल और फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि हमारे लिए स्वर्णिम काल है, हम भारतवर्षियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। अगर we do not make it in his time, then we do not deserve to make it. We have to make it in this time. We have to make it in this time when Narendra Modi ji is guiding us, he is leading us, क्योंकि ये हमारी ही चेतना की पुकार है जो उन्होंने ये अवतार लिया है और इस रूप में लिया है, और ये हम सबका दायित्व है, इस समाज का दायित्व है कि हम उनसे अपना उद्धार कराएं। और आज उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए और आपने मेरे कुछ विचार सुने। हम यही कामना करते हैं कि जैसे मैंने कहा, जसीम जी, उनकी टीम जो है, इसी तरह से उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में लेके जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या चाहे श्री कृष्ण हो या चाहे श्री राम हो, आज आप देखिए उनकी विचारधारा, इंसान का शरीर तो क्षण भंगुर होता है, लेकिन वो विचारधाराएं कई सदियों तक चलती रहती है और वो लोगों को जो है मार्गदर्शन करती है, उनको जीवन और चेतना देती है। तो मैं यही चाहूँगी, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यही चाहूँगी कि उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो हमारे धर्म में एक बड़ा ही, हमारे देश में एक बड़ा ही सुंदर एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं कि युग युगों तक जियो, जुग जुग जियो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका शरीर युगों युगों तक जीता है, उसका मतलब ये होता है कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो चेतना है और आपका जो विचारधारा है, आपकी जो यश है, जो आपने काम किए हैं, उनका जो फल है, उनका जो लाभ है, वो मानवता को युगों युगों तक मिले और जब तक ये संसार है तब तक आपका नाम चलता रहे। हम यही कामना करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप युगों युगों तक जिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। I would request everyone to please rise up and let's congratulate Kangana ji. Everyone, let's have a standing ovation. Kangana ji, many thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, बधाइयां, साधुवाद for this wonderful work. एंड इसी वादे के साथ कि आप सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडी नमो केंद्र के साथ अन्य पुस्तक भी, अन्य विचारों का भी आप आगे करेंगे। कंगना मैम, वी लाइक टू फेलिसिटेट यू, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज जॉइन अस। जसीम साहब, प्रोफेसर मुखी साहब, खत्री सर, एवरीवन प्लीज जॉइन अस एट दिस आवर। एज यू नो दैट नमो केंद्र इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। वी प्रेजेंट अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक छोटी सी स्मृति चिन्ह धन्यवाद हेतु हम सब के प्रिय कंगना मैम को प्रस्तुत करते हैं। We present a memento and we present books to our wonderful Kangana ma'am. I also request इस समय मिसेस नील दमन खत्री मैम, प्लीज जॉइन अस। आप हमारे साथ मंच पर इस समय आप शॉल भेंट करना चाहते हैं। विशेष नरेला से हमारे साथ कई साथी आए हैं, एक छोटी सी भेंट जो कि प्रस्तुत करना चाहते हैं। And yes, I requesting Professor Jasim sir from all of us, from everyone at the Namo Kendra to present the books to Kangana ma'am. And without further ado, I would request Dr. Daulat Ram Sharma ji to join us here for the vote of thanks. Yeah. Thank you so much. Bye. Kangana ji, बस थोड़ा सा बता। Yeah. Dr. Daulat Ram ji for vote of thanks. आ जाओ। जी, आज का ये सुंदर आयोजन जिसमें हमारी मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत और हमारे विशिष्ट अतिथि जगदीश मुखी जी, गवर्नर ऑफ आसाम, एक्स गवर्नर ऑफ आसाम, मैं तमाम मीडिया कर्मी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मित्रजनों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमारे इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको। मैं पुनः एक बार सबको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर
उन्हें मुबारकबाद देता हूं और यह कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।